देखो दोस्तों, अगर आपने डिटैचमेंट का रास्ता चूज किया है, इन द सेंस कि आप वो रिलेशनशिप को बचाते बचाते संभालते संभालते थक गए और फिर हमें कुछ रास्ता नहीं मिलता है ना, तो हम वो इंसान से, वो रिलेशनशिप से ना डिटैच होना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्यार, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना, तब हम डिटैच हो जाते हैं। और सच में डिटैचमेंट होना ये सबसे बढ़िया तरीका है अपनी खोई हुई एनर्जी को रिटर्न पाने का, क्योंकि जो रिलेशनशिप में हम थे ना, वहाँ पे हमने जी जान लगा दी थी रिश्ता बचाते बचाते, बट सामने से कुछ एफर्ट्स, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिले ना, तो हमें अपनी एनर्जी को फिर से लाने के लिए डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही सिचुएशन में स्टक रहना नहीं है, इसलिए हम चूज़ करते हैं डिटैचमेंट। और किसी से डिटैच होना ये सबसे बड़ा ज़िंदगी का टास्क होता है। जो इंसान से हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं, सच्चे दिल से उसे चाहते हैं, हम उसे अपने रूह में बसा चुके होते हैं, उससे डिटैच होना मीन्स अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क। आई नो डिटैच होना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ें होगी आपको ये सब चीज़ों से, बट अगर आप एक बार डिटैच हो गए ना, डिटैच होना स्टार्ट कर दिया ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पे गेम चेंज हो जाएगा। जी हाँ, बट इसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, डिटैचमेंट ये ना सबसे अच्छा तरीका है अपनी खोई हुई एनर्जी को पाने का। हमने जो रिलेशनशिप में जी जान लगाई थी ना, जी जान लगा के एफर्ट्स लगाए थे, पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा दी थी ना, उसे रिटर्न पाने के लिए डिटैचमेंट ये सबसे बढ़िया तरीका। तो हमारी एनर्जी हमें रिटर्न पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम डिटैच होने के लिए जो कर सकते हैं ना, जो हमारे हाथों में है, जो पॉसिबल है, वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। कि जैसे पहले जो बार बार कॉल कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, इसे हमें कंट्रोल में लाना होगा, इसे हमें स्टॉप करना होगा। ये हमारे हाथ में है, ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हम खुद कर सकते हैं हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके। इसलिए पहले ये चीज़ हमें करनी ज़रूरी है कि हमारे कॉल्स, मैसेज जाना बंद होना चाहिए, तो ही हम वो इंसान से धीरे धीरे डिटैच होते जाएंगे। क्योंकि पहले वो इंसान को हम बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस करते थे, बहुत एफर्ट्स लगाते थे, बट वो सब चीज़ों से हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, तो तकलीफ़ हमें ही हो रही थी। इसलिए सबसे पहला स्टेप हमें ना अपने कॉल्स, मैसेज करना बंद करना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो ये टास्क है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। शायद ना ये टास्क करते करते कभी कभी आपको रोना भी आ सकता है, कभी कभी ना आपके अंदर घुटन महसूस होगी, बट आपको करना होगा। अगर आपने डिसाइड किया है ना कि डिटैच होना ही है, तो कुछ सोच के ही बोला होगा आपने, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। एक बार आपने ये चीज़ करना स्टार्ट की ना, तो धीरे धीरे आपको डिटैच होने के लिए ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी। इसलिए बोल रही हूँ, मुश्किल होगा बट आप कर लोगे। शायद से ना ये करते करते कुछ महीने आप बर्बाद कर दो या कुछ साल बर्बाद कर दो, इजी नहीं है। पहले हमें अपने एक्शंस को कम करना होगा, उसके बाद उससे मिलने वाले जो रिजल्ट थे, जो कभी भी हमें वो इंसान से मिले नहीं, तो ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे आपको ना फर्क पड़ना ही कम हो जाएगा। जी हाँ, अभी तक उनकी रिएक्शंस पे जितना मुझे फर्क पड़ना था,
अब तक हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे कंट्रोल में है, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। तो धीरे धीरे ना हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कंट्रोल करना सीख गए ना तो आपको कोई भी बातों से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। मीन्स सामने से आने वाले रिएक्शंस, रिजल्ट, ये सारी चीजें आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपको अभी ना फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। इसलिए अपनी भावनाओं को ना थोड़ा कंट्रोल में करिए, थोड़ी डीप ब्रीथिंग लीजिए और सोचिए ये सारे सिचुएशन में मुझे किसको संभालना है। मुझे खुद को संभालना है, मुझे अपने इमोशंस को संभालना है, मुझे ये सब डिफ़िकल्टी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। थोड़ा शांत रहिए, थोड़े अपने आप को, अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारे सिचुएशन से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मुझे हो रही है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि ये सारी चीज़ों से, ये तकलीफ़ों से मुझे बाहर निकलना है। तो सोचिए, खुद के बारे में सोचिए कि मैं खुद कैसे ये सारी चीज़ों से बाहर निकल सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। जो चीज़ें कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हो, वो धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आई नो डिफ़िकल्ट है, थोड़े वक्त जाएगा, थोड़े महीने जाएंगे, थोड़े साल लग जाएंगे, बट आपके लिए ये बेस्ट रास्ता होगा। खुद को हील करना स्टार्ट कीजिए। जब आप खुद की हीलिंग करते हो तो आपको हेल्प होती है ये सारी चीज़ों से डिटैच होने के लिए। आई नो कि ये ना बहुत मुश्किल टास्क है। ये टास्क करते करते कभी मरने जैसा भी फील होगा, क्योंकि आप ना वो इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच थे। कभी कभी ना रोने का मन करेगा, रो लेना, अपने आंसुओं को रुकाना मत, क्योंकि ये जो आंसू जब तक बहेंगे नहीं ना तब तक वो इंसान की यादें वो आंसू के थ्रू निकल नहीं जाएगी। जब तक आपका मन करता है तब तक रो लीजिए। एकांत में बैठे एक रूम में बैठ जाइए, जब भी मन करेगा अकेले बैठ जाओ और जोर जोर से रो लीजिए। अपना पेन रिलीफ करिए, ज़रूरी है। ये काफ़ी हेल्प करता है किसी इंसान से डिटैच होने के लिए। इसलिए जब भी मन करिए जी खोल के रो लीजिए। पता है सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, किसी से कुछ बातें शेयर करने का मन नहीं होगा, बस खुद से बातें करने का मन होगा। इतने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सबका सामना कीजिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आपको हैंडल करनी है, आपको खुद को संभालना है। और आपको पता है एक चीज़, यही डिटैचमेंट गेम चेंजर है यार, सच में। वो कैसे बताती हूँ। क्योंकि जैसे ही हम किससे डिटैच होते हैं ना तो हमारे अंदर ना एक एनर्जी महसूस होती है हमें, जो कई साल हमने महसूस की नहीं थी ना। वो एनर्जी को हम महसूस करना स्टार्ट करते हैं जब हम डिटैच होते हैं। और वो एनर्जी शायद ना हम वो इंसान पे लगा कर हमने खुद की एनर्जी डाउन कर ली थी, बट आपने जैसे ही डिटैच होने के लिए सोचा, धीरे धीरे सारे काम कम कर दिए, सब चीज़ें कंट्रोल में ले आई, खुद को परखना चालू किया, खुद से प्यार करना चालू किया, खुद पे काम करना चालू किया और डिटैच होना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जो आपकी पहली वाली जो एनर्जी थी ना, वो आप धीरे धीरे महसूस करना चालू करोगे कि वाह यार, मैं भी ऐसी चीज़ें महसूस कर सकता हूँ। ऐसा आप फील करना स्टार्ट कर दोगे। आई नो कि ये जो एनर्जी थी ना, ये कहीं खो गई थी आपकी, बट अभी ये एनर्जी फिर से आपके पास आई है ना, तो एनर्जी को महसूस करो, खुश हो जाओ। यार मैं तो सच में जीना ही भूल गया था, अपने लिए जीना भूल गई थी। वो सारी एनर्जी महसूस करना स्टार्ट कर दोगे जब आप स्लोली किसी इंसान से डिटैच हो जाओगे तो। और आप महसूस करोगे यार, वो इंसान के पीछे मैंने अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, अपने भाई बहन, अपनी फ्रेंड्स तक
झगड़े कर लिए थे, कनेक्ट हो जाइए उनसे। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड आपका बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, बहुत बड़ा टास्क है ये, बट आपने एक बार धीरे धीरे अपने ये सारे चीज़ों पर, एक्शंस पर, रिएक्शंस पे काम किया ना, तो आपकी दुनिया ना अलग हो जाएगी यार। मीन्स आप ना एक अलग ही इंसान हो जाओगे। अपना माइंड हमेशा ना वो चीज़ों में इन्वॉल्व करिए जहाँ से आपको खुशी मिल रही है, जहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसे चीज़ों में खुद को इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, डिटैच होने के लिए हमें ना कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा कि डेली बेसिस पे हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना जल्द वो इंसान से डिटैच हो सकते हैं। तो देखो, डेली रूटीन में अपने सवेरे के शेड्यूल से लेकर रात का शेड्यूल आपको बनाने की ज़रूरत है। जैसे सवेरे होते ही थोड़ा टाइम आप डीप ब्रीथिंग करिए, या फिर मेडिटेशन करिए, या फिर योगा क्लासेस लगाइए, या फिर जिम जाइए। अपने बॉडी को थोड़ा वर्कआउट करवाना ज़रूरी है, समझ रहे हो। और हाँ, आपको ना आपके स्लीपिंग आवर्स भी फिक्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 6 to 7 आवर्स आपको कंप्लीट नींद लेनी ही लेनी है, ताकि आप अच्छी चीज़ें सोच सको और अपने लाइफ पे, अपने काम पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर सको। इसलिए आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे कुछ भी काम करने के लिए। और एक बात बताओ आपको, ये सारी चीज़ें करते करते ही आपको ना एकदम से हल्का फील होना चालू हो जाएगा। और जब हम ऐसा हल्का फील करते हैं ना, तब हमारे सामने ना 100 रास्ते खुल जाते हैं कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है। यार, मेरे पास तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। यार, मुझे तो जॉब ऑफर आ गया। यार, मुझे तो बिजनेस मिल गया, मुझे बिजनेस करने का आइडिया मिल गया। यार, मैं ये भी भूल गया था करना। कितना बुद्धू या कितनी बुद्धू थी ना, मैं सब चीज़ें वो इंसान की वजह से छोड़ दी थी। अभी तो मेरे लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। ऐसा हमें फील होता है, हम ना हैप्पी रहना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको ऐसा देखकर वो इंसान आपको कॉल और मैसेज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप इतने खुश हो गए हो उससे डिटैच होके, तो वो ज़रूर आपकी हालचाल पूछने के लिए कॉल तो करेगा। बट आपको ना उसके कॉल्स या मैसेजेस से फ़र्क पड़ना ही अभी बंद हो गया है। उसके कॉल्स आके पड़े होंगे तभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ढेर सारे लंबे लंबे मैसेजेस आएंगे तभी भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी डिटैच हो गए हैं। अभी हमें ना किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद की एनर्जी ही चेंज कर दी है। तो हमें घंटा ही फ़र्क पड़ेगा किसके कॉल्स आए या किसके मैसेज आए। होप सो मैं आपको ना अच्छे से गाइड कर पाई हूँ, आपको हेल्प कर पाई हूँ कि डिटैच कैसे होना है, क्या करना है। और ये ना एक रिक्वेस्ट थी मेरे सब्सक्राइबर की, वो ना अपने पार्टनर से काफ़ी हद तक परेशान हो चुके थे, थक गए थे, सब चीज़ें करके वो लिटरली थक गए थे। तो उन्होंने पूछा, मैम फाइनली ना मुझे अभी डिटैच ही होना है, क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, इतने साल दिए, इतना प्यार लुटाया, इतना सब कुछ किया, बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। वो अपने लाइफ में आगे भी बढ़ गया, बट मैं अभी भी वही के वही हूँ, रो रही हूँ, मर रही हूँ। प्लीज़ गाइड करिए ना कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, प्लीज़ इस बारे में बताइए ना। तो इसलिए उनके लिए और उनके जैसे काफ़ी और सब्सक्राइबर भी मेरे रहेंगे, तो उनको गाइड हो, उनको हेल्प हो, इसलिए ये वीडियो बनाई है। होप सो आपको ना अभी समझ में आई होगी, और समझ में आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी की लाइफ चेंज होती है ना, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपनी फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।